ये नेक्स्ट क्वेश्चन मेरे ख्याल में से ये है कि अच्छा बहुत सारे लोग जो होते हैं अपनी में जो इनकम के लिहाज से परेशान होते हैं, ठीक है, मतलब ऑल ओवर की वर्ल्ड है, किसी चीज़ में सब लोग इसी रेस में भाग रहे हैं, मतलब हर एक को बता दें रेस के तरीके भी हैं, लेकिन सवाल ये पैदा होता है कि वो इतना कुछ नहीं रह पा रहा जिसका अपनी कह लो कि एक स्टे पे आके रुक गया। और मेरे ख्याल ये हर इंसान का प्रॉब्लम है, उसको मतलब वो रुक रहा है, कहीं सेटिस्फैक्शन नहीं उसको, आपका ख्वाहिशात उसको बहुत उड़ा रही हैं। आपका क्वेश्चन ये है कि पैसा कमा के भी इंसान सुकून में नहीं है, स्कूल में चाहे उसकी ख्वाहिशात हो, जो मर्जी है उसने हासिल कर लिया, फिर भी वो परेशान है। तो बात ये है कि जिस तरह से मोटिवेशन स्पीकर्स कहते हैं, और मोटिवेशन स्पीकर खुद ही कह रहे हैं कि हमें खुद को गोली उड़ा के मार देना चाहिए, मतलब ये एक बहुत बड़ी बात इसकी ऐसी, लेकिन वो खुद अपने मुंह से कहते हैं, साहिल टीम ने भी कहा था, क्या कहा था कि उन्होंने कहा था कि मोटिवेशन को स्पीकर कहते हैं कि मैं खुद को गोली उड़ा दूँ, अपने पेरेंट्स को और बच्चों को, अपनी फैमिली को टाइम देना चाहिए, यानी कि पैसे के पीछे नहीं भागना चाहिए। लेकिन सामान की वीडियो ये है कि वो कहते हैं कि मनी कमानी चाहिए अगर आपको लाल लगती है, इसका बिटकॉइन हो गया, उससे एक्सेट्रा, इससे रिलेटेड बात ये है कि जो पैसा था ना वो आपने देखना है कि सक्सेसफुल कौन है। तो मैं आपको कोई भी जवाब ऐसा नहीं देना चाहता या कोई एग्जांपल ऐसी नहीं देना चाहता जो आप रिलेट ही ना कर सको, या आपका उसमें से भी कुछ और निकल है, तो उस जवाब का क्या फ़ायदा, राइट। तो मैं आपसे ऐसी बातें करूँगा जो अनएक्सेप्टेबल नहीं होगी, एक्सेप्टेबल होगी। तो बात यह है कि आप सबसे ज़्यादा हैप्पी जब माहौल इमेजिन करते हो तो कैसा माहौल करते हो। जैसे फॉर एग्जांपल कि मैं अगर फ्री होऊंगा, मैं मेरे पास कामयाबी होगी तो मैं किसी माउंटेन एरिया में चला जाऊंगा या ग्रास लैंड्स में चला जाऊंगा, वहाँ बाग होंगे, वहाँ फल होंगे, परिंदे चहचहा रहे होंगे, जानवर वहाँ पे अपना खा पी रहे होंगे। मैं ज़ू में या मतलब कि जगहों को छोड़ के अगर मैं नेचुरली ज़ू वाले जानवर जो हैं जो हिरन खाना खा रहा है, फलाना कर रहा है, बकरियाँ चल रही है, तो एवरीथिंग एट इट्स हैप्पी प्लेस। वो आपका एक एट दी एंड जो एक इस टाइप का होता है, थोड़ा बहुत, सबका नहीं कहूँगा लेकिन बहुत सारे लोगों का होता है, ज़्यादातर लोगों का होता है। और कोई भी इंसान जो है उसको सुकून कहाँ मिलता है, नेचुरल इन्वायरमेंट में, राइट। तो नेचुरल इन्वायरमेंट में आपको क्या चीज़ नज़र आती है, जानवर, पौधे, पत्ते, जरासीम, कीड़े, चीज़ें हैं इस तरह की। तो आप बस ये थोड़ा सा ज़हन लगाएं कि वो तो पैसा नहीं कमाते, वो कैसे हैप्पी रह जाते हैं। और 2 मिलियन से ज़्यादा जानवर जो हैं अभी तक दुनिया में डिस्कवर हो चुके हैं, इससे कहीं ज़्यादा हो चुके हैं, वैसे रिकॉर्डेड 2 मिलियन है। और कहा जाता है कि ये इतने जानवर अभी तक जो है डिस्कवर इंसान कर पाया जितने का आप दरिया में से एक गिलास पानी निकालो। तो अभी इतनी नबातात जानदार चीज़ें रोज़ डिस्कवर होती हैं, 64,000 के करीब मुझे याद पड़ता है, मैंने सुना था कि इतनी रोज़ डिस्कवरियाँ होती हैं, ठीक है। तो आप ये देखें कि वो हमसे कहीं ज़्यादा है, इंसान की पॉपुलेशन से कहीं, वो सब बिल्कुल खुश हैं, नेचुरल इन्वायरमेंट में है, अपना अपना काम कर रहे हैं, सिर्फ अपना आप बन के चल रहे हैं। हिरन यही समझता है कि वो हिरन है, वो कभी शेर बनने की कोशिश नहीं करता, तो वो हैप्पी है। तो अगर इंसान भी इंसान बनने की कोशिश करे तो मेरा ख्याल है कि वो हैप्पी रहेगा, उसको पैसा कमाने की जरूरत नहीं है, क्योंकि कंपैरेटिवली 2 मिलियन स्पीशीज वर्सेस 1 स्पीशी, इंसान एक स्पीशी है वर्सेस 2 मिलियन स्पीशीज। 2 मिलियन स्पीशी ये बता रही है कि वो पैसा नहीं कमा के खुश है, काम करती है, जो वो है वो वही बन के रहती है। और इंसान जो है वो पैसा कमा के भी खुश नहीं हो रहा, तो उसको भी वो ही रहना चाहिए जो वो है। तो इससे तो साफ साबित होता है कि पैसा इंसान को खुशी नहीं दे सकता। पैसा जो है वो एक टूल है, जैसे ओपनर एक टूल है, वो बोतल का ढक्कन खोलने काम आता है। कंप्यूटर एक टूल है, कैलकुलेशंस के काम आता है, आपका काम करता है वेबसाइट का, चीज़ों का, सर्फिंग का। मोबाइल एक टूल है, आप उससे फ़ोन पे बात कर सकते हो किसी से। इसी तरह जो है वो एजुकेशन एक टूल है, इंसान की बहुत सारी मालूमात का, ठीक है, कुछ इकट्ठा करने का। बुक एक टूल है जिससे आप अंदर एजुकेशन ले सकते हो। पेन एक टूल है जिससे आप, इस तरह पैसा एक टूल है। जब आपको किसी चीज़ की ज़रूरत पड़ी तो आपने बजाय कि उसको चीज़ एक्सचेंज की, आपने उसको कुछ पैसे दिए, वो चीज़ दी। लेकिन चीज़ वो जो ज़रूरत है आपको। जब बाद लोग कहते हैं कि ठीक है ये सारी बातें अच्छी हैं, ठीक है, परफेक्ट है,
लेकिन जब एक्शन की बात आती है तो वो नहीं अच्छा हो पाती है। बाज़ लोग कहते हैं कि आपने किसी का तजर्बा देखा है या आप अपने बारे में बात कर रहे हैं? जिस तरह ये स्पीक नहीं अपने मुताबिक कह रहा हूँ, अकॉर्डिंग दूसरे पीपल्स के मुताबिक वो कहता है कि जिस तरह एक गुलाब का फूल है तो कांटा है, तो समटाइम वो कांटा दूसरों के लिए उसकी मतलब सॉफ्ट है, जैसे उसका कह रहा है फ्लावर्स हो, लेकिन वही फ्लावर्स दूसरों के लिए कांटा है, जैसे जो ओरिजिनल स्पीकर होते हैं मोटिवेशन। लेकिन ये कुछ ऐसी है जो एक्सेस में दवाई यूज़ करते हैं मेडिसिन। तो आपके इस बारे में क्या ख्याल है? मैं फिर भी कहूँगा कि ज़रूरत की बात है। अगर आपको जिस तरह हम 4 हो गए स्पीकर पाकिस्तान और इंडिया के मिला के, या रोबिन से लेके जिसका कासिम शाह साहब भी यूज़ करते हैं, और लाइक जिसका संदीप मिश्री है, 7 गुरु टाइप के, सारों को एक्सेस मिला के इतनी दुनिया में लिहाज से नहीं लिहाज, मतलब इनका क्या निचोड़ है जो जो एक स्टेज पे बात खत्म करना चाहते हैं और एक चीज़ करनी चाहते हैं। लाइक हर अपने कंपनीज को बनाना चाहता है, ठीक है, और एक ऐसा दुनिया में बंदा हो जो कह रहा है कि नहीं कंपनीज कोई नहीं होती, लेकिन हाँ एक चीज़ होती है। मैं इसकी आपको सिंपल मिसाल देता हूँ। मुझे बाकी लोगों का पता नहीं है इसलिए मैं इतनी बात कर नहीं सकता, लेकिन मैं इतना इतना जानता हूँ कि आप अगर मर जाओगे तो दुनिया को कोई फ़र्क नहीं पड़ने वाला, कि पड़ जाएगा। रोज़ कितने मरते हैं, कोई फ़र्क पड़ता है दुनिया को? तो अगर आप कुछ पैसा नहीं कमाओगे तो कोई फ़र्क नहीं पड़ जाने वाला, और अगर आप कमा लोगे तो भी कोई फ़र्क नहीं पड़ जाने वाला। आप पे ही पड़ना है जो भी पड़ना है, फ़र्क आपने जो फसाद मचाना है उससे वही फ़र्क पड़ना है। वही बात है कि अगर आपका हाथ जो है वो टूल के तौर पर आपको मिला हुआ है बाय नेचर, आप उससे सारे काम कर लेते हो। अगर आप इससे कोई और काम लेते हो जो लोहे के थोड़े से लिया जाता है तो वो कर पाओगे? तो अगर करोगे तो क्या होगा? नुकसान, तकलीफ होगी। इस तरीके से जो पैसा जिस चीज़ के लिए आपकी ज़रूरत है अगर आप वो पूरा नहीं करते तो फिर आप फिर नुकसान की तरफ ही जाते हो। अल्टीमेटली इसका नुकसान है। हाँ कंटिन्यू करना है। मैं कहाँ बताऊँ मुझे याद नहीं। स्पीशीज़ पे थे, जैसे हम कह रहे थे कि एक स्टेज पे जो बात करते हैं, जैसे लाइक ऑल ओवर द मोटिवेशन स्पीकर्स। हाँ, तो वो सबका स्टैंस जो है वो बेसिकली मुझे नहीं पता बाकी सबका स्टैंस क्या है। मुझे ये नज़र आता है कि जो सक्सेसफुल हैं हमें उनके तजर्बे से समझ आ जानी चाहिए मेजॉरिटी किस तरह की दिख रही है। तो ही मैंने आपको बताया था कि आप ये देखो कि मेजॉरिटी जो है चाहे इंसानों में अगर आपको कोई नज़र आए तो या कोई बाहर नज़र आए, तो जो बंदा अपने जो चीज़ें जिस काम के लिए उसको मिली है ना वो उसी काम से इस्तेमाल करेगा ना, तो वो तकलीफ में नहीं रहेगा। तो ये जो निचोड़, अगर मैं दुनिया ज़िंदगी का निचोड़ बता सकता हूँ, मैं किसी मोटिवेशनल 4 बंदों का निचोड़ नहीं बता सकता क्योंकि मैंने उनको उस तरह से सुना नहीं है। कुछ को सुना है, कुछ को नहीं सुना, मुझे पता नहीं है। तो इंसान की जो ज़िंदगी का निचोड़ है वो हैप्पीनेस है और सर्वाइवल है और खुश रहना है। हैप्पीनेस कोई कि वो हर काम हम सांस इसलिए लेते हैं कि हमें कोई घुटन ना हो, तंगी ना हो, मर ना जाए, तकलीफ ना हो, तो हम हैप्पी रहते हैं उससे। खाना खाते हैं ताकि हमारा जिस्म हेल्दी रहे, हैप्पी रहेंगे हम उससे। तो मेरा ख्याल है कि इससे ज़्यादा इंसान का और कोई टारगेट या मिशन है भी नहीं कि वो हैप्पी रहे। हैप्पी रहना ही पर्पज़ है लाइफ का मेरे मुताबिक, जो निचोड़ है। तो जो भी अपना सर्वाइवल करेगा और सर्वाइवल जितने काम करेगा वो हैप्पी हो जाएगा। लेकिन अगर वो सिर्फ हैप्पी होने के लिए काम करता है, लेट्स सपोज कि वो खुद अकेला हैप्पी है, तो फिर वो अपने से इन्वायरमेंट से छेड़खानी ना करे। जैसे हम अब गाड़ी में ले लूँ और पूरा एक ऐसा गांव जहाँ पे कोई गाड़ी ही ना हो, तो मैं तो गाड़ी में बैठूंगा तो उसकी जो धूल उड़ेगी ना, मिट्टी उड़ेगी, वो दूसरों के लिए परेशानी का बायस है और मेरे लिए वो फिटनेस का मामला ख़त्म हो रहा है, इम्यूनिटी का मामला ख़त्म हो रहा है। तो मैंने ये एक्स्ट्रा लग्जरी जो वर्ड है ना वो आपको जलील करवाता है। तो अगर मैं मुझे बेहतर है मेरे लिए कि अगर उस सड़क के ऊपर वहाँ की जो जगह है वहाँ पे मिट्टी है तो मुझे वहाँ गाड़ी चलानी ही नहीं है। तो उस जगह की उधर घोड़ा चलाओ भाई, पैदल चलो। अगर खेत है तो ट्रैक्टर चला रहे हो, ठीक है, चलो समझ में आता है, काम से मुतलिक चीज़ है, लेकिन तो गाड़ी ना लेके जाए, ठीक है। अगर वो वहाँ के लोग जो हैं तो सलवार कमीज पहनते हैं तो उसकी रीज़न है कि वहाँ के कल्चर में फिट बैठता ही वो है। पैंट कोट पहन के 3 पीस पहन के तो नहीं बैठ सकते, गर्मी होती है, किसान में पसीना आता है, भाग दौड़ करनी होती है, तो वो तो आपके कपड़ों की भी हालात उड़ जाएगी। यानी कि मेरे कहने का मकसद है कि जो चीज़ जिस काम से बनी है उसको उतना ही इस्तेमाल किया जाए, तो वो जो हैप्पीनेस है वो फॉरएवर रहती है। अगर आपने उससे हद को ज़्यादा पार कर दिया, अपनी लग्जरीनेस डालने की कोशिश की, तो आप फेल है। तो बाज़ में क्वेश्चन इतना लगेगा तो बहुत ज़रूरी है, इसके बगैर तो इम्पॉसिबल है, आप सेटिस्फैक्शन कभी नहीं हासिल कर सकते। लेकिन देखें ना जिस तरह भी दुनिया में वो तो लग्जरी की तरफ जा रही है,
डेज बाई डेज, तो आप तो इसको नहीं कंट्रोल कर सकते। लेकिन वही बात आ कर है सकते हैं ना। जिस तरह आप कहते हैं कि ख्यालात पे आपका कंट्रोल नहीं है, अपने ऊपर नहीं कंट्रोल है, आइस पे कंट्रोल नहीं है, आप अपनी मर्जी से खुद नहीं कुछ कर रहे, ये इम्परफेक्शन है। नहीं, इम्परफेक्शन नहीं है, दिस इज़ द लिटरली परफेक्ट थिंग। आप मुझे बताओ, आप क्या मशीनरी क्यों बनाते हो? ताकि आपको ना कुछ करना पड़े, मशीन कुछ करे। जितनी भी ईजाद होती है दुनिया में क्यों होती है? ताकि हमें कुछ ना Free करना हो पड़े, जाए, struggle हमें free। कुछ ना जो ऑलरेडी आपकी बॉडी फंक्शनल है, किसकी ईजाद है? ऑब्वियसली एक अंदर इनर मशीन इनर क्रिएटर है। क्रिएटर की ईजाद है। जब वो चला रहा है आपकी मशीन, मशीनें तो बनी हुई मिली है। आप गाड़ी बनाते हो, आपको घोड़ा बना हुआ मिला है सवारी करने के लिए। आप उसको देखो घोड़े को, मैं आप लोगों से पहले भी डिस्कस करता रहा हूँ कि साल बाद गाड़ी पुरानी होती है, उसके खर्चे होते हैं। साल बाद घोड़ी बच्चा दे देती है, एक और घोड़ा आ जाता है, एक और सवारी। क्योंकि गाड़ी ने बच्चा दिया। आप रात को सो जाओ गाड़ी चलाते हुए तो आप मरोगे, लेकिन घोड़े पे बैठ जाओ तो आप गाड़ी पहुँचोगे, उसको पता है क्या, जानदार चीज़ है। उसने कोई पेट्रोल नहीं खाना, उसने घास खानी है जो ज़मीन पे उगनी है, वो आपने नहीं पैदा करनी। यहाँ पेट्रोल आपको रिफाइनरी की मशीनें लगा के निकालना पड़ता है। तो लग्जरीनेस क्या हुई, घोड़े पे बैठना कि गाड़ी पे बैठना? और गाड़ी पे बैठ के बंदे का पेट बढ़ता रहे, वो अपनी रेस से साउंड पोल्यूशन फैलाए, फिर अपने धुएँ से एयर पोल्यूशन फैलाए, फिर उसके बाद वायलेंस करे जब वो सड़क पे निकले, ठीक है। और उसकी जो जितना भी उसका मामला है वो उसको लग्जरी दे रहा है, नहीं उसको तकलीफ दे रहा है। लग्जरीनेस तो उसके लिए रही नहीं गाड़ी। आई डोंट थिंक कि किसी इंसान के लिए लग्जरीनेस चीज़ हो सकती है, लेकिन लोग कर रहे हैं जस्ट बिकॉज दे आर फॉलोइंग देयर ट्रेंड्स। गाड़ी कैसे लग्जरी है, मुझे मेरे समझ में नहीं आता। आप जिस तरह स्पिरिचुअल गुरुज देख लें तो वो तो सारे गाड़ी पे सबसे बेस्ट ये नहीं है, देखो आप हर चीज़ शॉर्ट होती जा रही है, घर बैठे वीडियो मिल रही है हर चीज़ की, तो हम ज़्यादा खुश हैं। तो अगर आपको घर बैठे ही सब कुछ मिलेगा, आप गाड़ी पे जाओगे क्यों? गाड़ी का इस्तेमाल ही नहीं रह जाता। ये लग्जरीनेस की निशानी तो नहीं हुई, ये तो कोई दूर सफ़र की निशानी हुई कि गाड़ी जो है वो तो सफ़र की अलामत लग रही है मुझे। लग्जरीनेस की अलामत लग रही है। आई हैव कार, वाई यू हैव कार? बिकॉज यू डोंट हैव रिसोर्सेज एट योर ऑन प्लेस। आपकी जगह पे आपके रिसोर्सेज है नहीं, इसलिए आपने गाड़ी ली है, क्योंकि आपको ड्राइव करके जाना पड़ता है उनके लिए, राइट, या सैर सपाटा मारने के लिए। तो अगर आपके पास एक ही जगह पे सारा कुछ होगा तो यू डोंट नीड एनी कार, डू यू नीड? नहीं। तो इनको इंसान, अरे मेरे पास गाड़ी होनी चाहिए, चाहे मैं कहीं जाना हो या ना, मेरे पास गाड़ी होनी चाहिए, दिस इज अ लग्जरी थिंग। क्या लग्जरी है उसमें? तो आई थिंक ये वीडियो जो है लॉन्ग हो गई है, तो ऐसी बंद हो गई है। तो इसमें से आपको सीखने का मौका मिला होगा या कुछ चीज़ें समझ में आती है। और मेरा ख्याल है ये रिपीट नहीं होंगी, बातें नहीं होंगी। तो इसी के साथ अगली वीडियो